हेलो दोस्त, आप सभी का जियोग्राफी बाय माइंड चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जियोग्राफी के ज्वार भाटा के बारे में कि ज्वार भाटा कहते किसे हैं और ज्वार भाटा है क्या, सबसे ज़्यादा ज्वार भाटा आते कहाँ हैं और सबसे अधिक ज्वार भाटा कहाँ आता है और सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कौन सा है। इन सब के बारे में आज हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं उनको आज हम अच्छे बेहतरीन से फिगर के रूप में समझ लेते हैं, जिससे एग्जाम में कभी भी हम यहाँ से क्वेश्चन को न भूलें और आसानी से कर सकें। तो आइए देखते हैं ज्वार भाटा है क्या। तो एक होता है ज्वार, एक होता है भाटा, टाइप और इब, जिसे बोलते हैं ज्वार भाटा। क्या लहरों को कहते हैं? नहीं, ज्वार भाटा ज्वार भाटा कहते किसे हैं? तो ज्वार भाटा जो है सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण समुद्र के जल का ऊपर उठ जाना और ज्वार कहलाता है, और समुद्र के जल का नीचे गिर जाना भाटा कहलाता है। क्या बात है, समझ में आई? नेक्स्ट, ज्वार भाटा आने के 3 कारण हैं। कितने कारण हैं? 3 कारण हैं। पहला जो कारण है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, सूर्य का आकर्षण, सूर्य का आकर्षण। नेक्स्ट, चंद्रमा का आकर्षण। नेक्स्ट, पृथ्वी का प्रतिकर्षण या पृथ्वी के अपकेंद्रीय के कारण आता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के प्रतिकर्षण, पृथ्वी का प्रतिकर्षण या अपकेंद्रीय के कारण आता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण आता है। बात समझ में आई? इन 3 कारणों से ज्वार और भाटा आते हैं। तो आइए समझ लेते हैं ज्वार भाटा कितने टाइप्स के आते हैं। तो ज्वार भाटा 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। पहला ज्वार भाटा को बोलते हैं बृहद ज्वार भाटा, और ये बृहद ज्वार भाटा। नेक्स्ट, दूसरा होता है लघु ज्वार भाटा। नेक्स्ट एक होता है साधारण ज्वार भाटा। इसी को हम बोलते हैं दैनिक ज्वार भाटा भी कहते हैं। तो आइए एक एक करके हम इनके बारे में समझ लेते हैं। आखिर है क्या बृहद ज्वार भाटा? बृहद ज्वार भाटा आता कब है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। इसको आप नोट करते रहिए, यहाँ से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और आपको यहाँ से समझना भी है, जिससे आप एग्जाम में आसानी से यहाँ से क्वेश्चन को कर सकें। तो आइए देखते हैं बृहद ज्वार भाटा कब आता है। एक होता, आप जानते हैं, चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन लगता है। ठीक है। चंद्र ग्रहण की कंडीशन क्या होती है? चंद्र ग्रहण लगने की कंडीशन ये होती है कि ये सूर्य है, फिगर पे हम रूबरू समझते हैं, इसे सूर्य कहते हैं, और बीच में पृथ्वी है और लास्ट में चंद्रमा है। चंद्र ग्रहण तब लगता है जब सूर्य की किरण चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाती है और सारी की सारी किरणों को पृथ्वी रोक लेता है। तो उस समय चंद्रमा पर अंधेरा छा जाता है और पृथ्वी की जो परछाई है वो चंद्रमा पर पड़ने लगती है। तो उस समय चंद्र ग्रहण लगता है और तीनों एक सीध में होते हैं। बात समझ में? ठीक। तो क्या होता है, सूर्य अपनी तरफ इसके सागरीय जल को आकर्षण के कारण खींचता है। पृथ्वी के आसपास जो सागरीय जल है उसको सूर्य अपनी तरफ खींचता है और चंद्रमा अपनी तरफ खींचता है। आपने परिभाषा के अकॉर्डिंग में देखा होगा, परिभाषा में मैंने जो बोला है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रहा हूँ। तो चंद्रमा में भी एक आकर्षण होता है और सूर्य में भी एक आकर्षण होता है। तो दोनों तरफ जब आकर्षण लग रहा है, पृथ्वी को अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो इसके सागरीय जल क्या होंगे? उठ जाएंगे ऊपर की तरफ। तो इस समय जो आता है वो बृहद ज्वार भाटा होता है। क्या होता है? बृहद ज्वार भाटा होता है। नेक्स्ट आइए समझते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। सूर्य ग्रहण के दिन भी बृहद ज्वार भाटा आता है।
सूर्य ग्रहण, ये देखते हैं। और जो सूर्य ग्रहण आता है आपको पता है अमावस्या के दिन आता है। और सूर्य ग्रहण कब लगता है? ये सूर्य है, आप जानते हैं, और ये चंद्रमा है। दोनों में आकर्षण फोर्स काफी है, और इधर पृथ्वी है। चंद्रमा भी पृथ्वी को अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहा है और खींच रहा है, और सूर्य भी इसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो इस कंडीशन में सागर का जल ऊपर की तरफ काफी उठ जाता है, और उस समय जो ज्वार भाटा आता है उसे बृहद ज्वार भाटा कहते हैं। आगे चले, ठीक है। और ये सूर्य ग्रहण जब लगता है, कब लगता है इसको भी समझ लीजिए। सूर्य ग्रहण तब लगता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है और तीनों एक सीध में होते हैं, तब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है। चलें आगे, नेक्स्ट आइए बात करते हैं लघु ज्वार भाटा के बारे में। लघु ज्वार भाटा, लघु ज्वार भाटा कब आता है? जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक दूसरे के समकोणीय होते हैं, समकोणीय होते हैं। तो उस समय चंद्रमा अपनी तरफ आकर्षित करता है और सूर्य अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो उस समय जल का भाग, सागर का जल बहुत ज्यादा नहीं उठ पाता है। उस समय जो ज्वार भाटा आता है वह लघु ज्वार भाटा होता है। ये शुक्ल पक्ष या अष्टमी के समय आता है। कब आता है? शुक्ल पक्ष की, शुक्ल पक्ष या सप्तमी या अष्टमी में आता है। यहां तक बातें क्लियर हो गई। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट बातें। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको याद रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं साधारण ज्वार भाटा। नेक्स्ट बात करते हैं हम साधारण ज्वार भाटा। ज्वार भाटा इसी को हम बोलते हैं ना, दैनिक ज्वार भाटा बोलते हैं। हाँ, दैनिक मतलब जो डेली ज्वार भाटा आता, साधारण मतलब जो डेली प्रतिदिन ज्वार भाटा आता, उसी को बोलते हैं साधारण ज्वार भाटा या दैनिक ज्वार भाटा। और जो दैनिक ज्वार भाटा या साधारण ज्वार भाटा आता है वो चंद्रमा और पृथ्वी के प्रतिकर्षण के कारण आता है। पृथ्वी क्या करती है, जब रोटेट करती है तो अपने जो बाहर के जल होते हैं समुद्र के, उनको बाहर की तरफ फेंकती है। उस समय जो ज्वार भाटा आता है उसे साधारण ज्वार भाटा कहते हैं। और साधारण ज्वार भाटा चंद्रमा और पृथ्वी के प्रतिकर्षण के आता है। चंद्रमा और पृथ्वी के प्रतिकर्षण के कारण आता है। बातें समझ में आई? ठीक है, आइए समझ लेते हैं। तो इसके बारे में कुछ चीजें समझ लेते हैं कि ज्वार भाटा कितनी बार आता है हमारे यहाँ। तो आइए देखते हैं। ये ज्वार है और ये भाटा। ज्वार से भाटा होने में 6 घंटे 13 मिनट का समय लगता है, और भाटा से ज्वार होने में 6 घंटे 13 मिनट का समय लगता है, और ज्वार से भाटा होने में भी 6 घंटे 13 मिनट का समय लगता है, और भाटा से ज्वार होने में पुनः 6 घंटे 13 मिनट का समय लगता है। कहने का मतलब क्या है कि दो ज्वारों के बीच का अंतर कितना होता है? 6 घंटे 13 मिनट प्लस 6 घंटे 13 मिनट बराबर कितना हो गया? 12 घंटे 26 मिनट। कहने का मतलब दो भाटा के बीच का अंतर अवधि 12 घंटे 26 मिनट होता है। मतलब ज्वार जो आता है वो
26 मिनट देरी पर ही आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, दो भाटा के बीच का अंतर भी 12 घंटे 26 मिनट होता है। बातें समझ में आई? ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो ज्वार आता है वो 2 बार आता है और भाटा भी 2 बार आता है। बातें समझ में आई? ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं ज्वार और भाटा कितने देर में आता है, तो हम बोलेंगे 24 घंटे 52 मिनट पर 2 बार ज्वार आता है और 2 बार भाटा आते हैं। ज्वार और भाटा 24 घंटे 52 मिनट पर आते हैं। कहने का मतलब 52 मिनट देरी से ज्वार भाटा आता है। चले आगे। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कुछ एग्जाम में जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं उन्हीं के बारे में। आइए थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी, मैं आशा करता हूं। आइए नेक्स्ट बात ये करते हैं, ये भारत का मैप है, आप जानते हो ये भारत का मैप है। यहाँ पे कच्छ है, कच्छ की खाड़ी है। अरे खाड़ी उसे कहते हैं, वह जल जो 3 तरफ स्थल से घिरा हुआ होता है उसे खाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खाड़ी। तो इस कच्छ की खाड़ी के पास ओखा तट है, ओखा तट। भारत का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा किस स्थान पे आता है, तो आप बोलेंगे ओखा तट पे आता है। इसकी ऊंचाई 2.7 मीटर होती है। क्या बातें यहां तक समझ में आई? अगर यहां तक बातें समझ में आई तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम में दूसरा टाइप्स के क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहां पे आता है, तो आपको बोलना होगा कि फंडी की खाड़ी में आता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा, सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है? कनाडा के पास आता है, कनाडा में आता है। कहाँ, किस खाड़ी में आता है? फंडी की खाड़ी में आता है, फंडी की खाड़ी में आता है। बात समझ में आई? और फंडी की खाड़ी की कहाँ पे? नोवास्कोशिया के पास आता है। यहां तक बातें समझ में आ गई? यहां तक इसको याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात एक होती है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा तो है, लेकिन इसकी ऊंचाई 16 से लेकर 18 मीटर ऊंचा ज्वार भाटा आता है। कहने का मतलब 5 से 6 मंजिल ऊंचा ज्वार भाटा ऊंचाई पर उठता है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं, सबसे अधिक ज्वार भाटा ज्वार कहां आता है? सबसे अधिक ज्वार कहां आते हैं? तो हम आइए बात कर लेते हैं। सबसे अधिक ज्वार 4 बार जो ज्वार आते हैं, 4 बार ज्वार जो आता है वो इंग्लैंड में आता है। कहां पे आता है? इंग्लैंड में आता है। बातें क्लियर हो गई। लेकिन इंग्लैंड के किस जगह पे आता है, तो आप बोलेंगे साउथहैम्पटन में आता है। साउथहैम्पटन में आता है और यहाँ पे ये 4 बार ज्वार आता है। कितनी बार आता है? 4 बार ज्वार आता है। कहने का मतलब सबसे अधिक, विश्व में सबसे ज्यादा ज्वार 4 बार कहाँ पे आता है, तो इंग्लैंड में आता है, साउथहैम्पटन के पास आता है। तो जितने भी क्वेश्चन आपके ज्वार से बनते थे हमने उनके बारे में अच्छे से पढ़ लिया। अब इससे बाहर आपके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनेंगे, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।